बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मुआज़ शराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज के प्रोग्राम के आगाज़ में बहुत अहम ख़बरें जो कि IMF से मुताल्लिक़ आ रही हैं और इस सिलसिले में जो मुज़ाकरात हैं बाकायदा उनका आगाज़ हो चुका है। आज वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास भी किया था और इस इजलास में उन्होंने ये ख़बर सुनाई कि हमें IMF के पास जाना पड़ेगा और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि सख्त फ़ैसले लेने पड़ेंगे और सियासी कीमत भी चुकाना पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि सियासी कीमत चुकाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और उनकी इत्तेहादी जमातें तैयार हैं, लेकिन ये कीमत बहुत बड़ी कीमत होगी। ये कोई बहुत आसान कीमत नहीं है। उसकी वजह ये है कि IMF के मुताबिक पाकिस्तान को बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफा करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपसे थोड़ी देर पहले आपने देखा कि फॉरेक्स रेट जो है यानी डॉलर का वो जो 242 पे खड़ा था और इंटरबैंक में बहुत कम था, जिसकी वजह से आपने देखा कि एक बहरान का सामना था। हुंडी के ज़रिए से ज़्यादा डॉलर आ रहा था, पाकिस्तान को काफ़ी उस पर नुकसान हुआ। वो भी अब जो है 255 रुपये पे उसको भी फ़िक्स करने का फ़ैसला किया गया। इसी तरह से अगर आप देखें कि बिजली और गैस की कीमतों में जब इजाफा होगा तो महंगाई का तूफ़ान होगा। महंगाई का तूफ़ान तो ज़ाहिर है कि मुआशी बहरान है अपनी जगह पे। इसका एक सियासी जो कीमत है वो चुकाने के लिए भी इस हुकूमत को तैयार रहना पड़ेगा। ऐसी सूरत में जबकि इमरान खान साहब ऑलरेडी सड़कों पे आ चुके हैं। आज एक गो के हम कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा नहीं, लेकिन बहरहाल एक साइजेबल जो एक एहतजाज था वो लाहौर में देखने को मिला है। ये भी आपको बता दें कि 200 से तकरीबन 150 से 200 बिलियन का जो एक बजट है वो भी तैयारी में है और उसके लिए भी पाकिस्तान जो है आवाम को हुकूमत ने तैयार तो नहीं किया, लेकिन तैयार होना पड़ेगा खुद ही, क्योंकि महंगाई का तूफ़ान है जो कि आने वाला है और आम आदमी की ज़िंदगी पे इसका बहुत ज़्यादा असर भी पड़ेगा। जो पहले ही पिस रहे हैं वो और ज़्यादा पिसेंगे, लेकिन बहरहाल इसका क्या होगा क्या नहीं। इसी सूरत में कहा जा रहा था कि बहरान समेटना है और आज स्पीकर साहब ने 43 मज़ीद कौमी असम्बली के अरकान जो हैं उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। ये इस्तीफ़े मंजूर होने के बाद अब 124 के करीब अरकान असम्बली हैं तहरीक इंसाफ के, जिनके जो कि अब पार्लियामेंट में नहीं आएंगे और वो अरकान पार्लियामेंट या कौमी असम्बली नहीं रहे हैं। डी नोटिफाई कर दिया जाएगा उनको किसी भी वक्त और उसके बाद आप इलेक्शंस की तरफ जो है वो बढ़ना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ क्या आया है? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात थी, 18 के इंतखाबात में सबसे बड़ी तादाद में, जिस तरह से भी उनके ऊपर इल्ज़ामात भी हैं, लेकिन जो भी था वो पाकिस्तान की एक बड़ी तादाद जो जमात थी उसके तौर पे सामने आई, नशिस्तें भी थी। और आज आप देखें कि उस जमात के ऊपर पार्लियामेंट के जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और ये क्यों हुआ है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर भी ये आवाज़ें उठती रहीं कि इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, मगर उन बातों को नहीं सुना गया। यहाँ तक कि 2 सूबाई असम्बलियाँ जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, ये वाहिद पाकिस्तान की सियासी जमात है जिसने अपनी हुकूमतें ख़त्म कर ली और अब वहाँ पे भी उनके हाथ में कुछ नहीं है। और मोहसिन नकवी साहब जो कि निगरान वज़ीर आला हैं, उनके ख़िलाफ़ एहतजाज जो है उसका अब ऐलान किया गया जो कि आज हुआ भी। तो ख़ुद जो तहरीक इंसाफ के अंदर रियलाइजेशन थी उसके हवाले से मुख्तलिफ लोग कहते भी पाए गए, लेकिन जो प्रेसिडेंट अलवी हैं उन्होंने हमारे इंटरव्यू के अंदर बबांगे दोहल पहली मरतबा इस बात का एतराफ़ किया कि फ्रस्ट्रेटेड थी तहरीक इंसाफ और उसने इस्तीफ़ों का फ़ैसला किया जो कि नहीं होना चाहिए था। हम आपको याद दहानी के लिए सुनवाए देते हैं कि उन्होंने क्या कहा था और उन जैसी जो एक मोतबर शख्सियत है उनकी बात भी जो है वो नहीं सुनी गई थी। सुनिएगा क्या कहा था प्रेसिडेंट अलवी ने। इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर रह के इस पे बात हो सकती है, लेकिन तहरीक इंसाफ बाहर है। हाँ, ये तहरीक इंसाफ का अपना फैसला है। आप मशवरा दीजिए कि क्या मतलब आप एक सीनियर सियासतदान के तौर पे पानी गुजर गया, मगर मैं समझता हूँ अब मैं जितना एनालाइज करता हूँ इस बात को तो अपना एनालिसिस ही आपके सामने पेश कर सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हुए जब ये कार्रवाई हुई, जिस तरह से उनकी हुकूमत हटाई गई, इससे वो फ्रस्ट्रेटेड हुए। फ्रस्ट्रेटेड होकर उन्होंने ज़ाती तौर पर यह फ़ैसला किया कि मैं नहीं बैठूँ। दुरुस्त फैसला था ये वो बताएंगे। मैं मुझसे अगर मशवरा होता तो मैं मुख्तलिफ मशवरा भी दे सकता था।
तो किसी से मशवरा नहीं किया, इमरान खान साहब ने ख़ुद फैसला किया और अब हालत ये है कि एक बड़ी जमात जो है वो अब सड़कों पे है। और इसी सूरत में आज कुछ अरकान जो थे वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, चीफ जस्टिस से मिलना चाहते थे। इत्तलात ये हैं कि रजिस्ट्रार तक जो है उनसे नहीं मिल पाए और या नहीं उनके ऊपर दरवाजे बंद हुए या नहीं मिले। क्यों ऐसा हुआ है, ये भी एक बहुत अहम सवाल है और इसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर है, इसका सियासी नुकसान कौन भुगतेगा। क्या सियासी जमातों को बायकॉट करना चाहिए, क्या सियासी जमातों को मुख्तलिफ अपनी जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि जहाँ पे बातचीत हो सकती है वो दरवाजे बंद करने चाहिए, और क्या स्पीकर साहब को ये करना चाहिए था, ये भी एक अपना एक बहुत अहम सवाल है। फवाद चौधरी साहब अलबत्ता आज बहुत नाराज़ थे, प्रेसिडेंट साहब ने कहा था फ्रस्ट्रेटेड थे इमरान खान साहब, तो क्या आज फवाद चौधरी साहब भी फ्रस्ट्रेटेड थे, जो कि आज वार्निंग भी उन्होंने दी, क्या कहा ज़रा वो भी सुनिएगा। ये बहरान आपकी वजह से आया है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की रूलिंग को इलेक्शनों तक जो है वो ख़त्म ना किया होता, पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके होते, हर चीज़ जो थी वो अपनी प्लेस पे आ चुकी होती, अपनी जगह पे आ चुकी होती। बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग की वजह से एक इतना बड़ा सियासी बहरान पाकिस्तान में पेश हो आया है, जिससे 22 करोड़ लोग जो है उनकी कमर टूट गई है। हमारे एक नाअहल वज़ीर आज़म और उसकी काबीना को मुसल्लत किया गया है। जो सेटअप पाकिस्तान के अंदर चलाया जा रहा है उसका आइन से अब आइन से उस सेटअप का कोई ताल्लुक नहीं है और ख़ुद पार्लियामेंट से बाहर तहरीक इंसाफ ने खुद किया है। स्पीकर साहब ने क्यों इस्तीफ़े इस स्टेज के ऊपर मंजूर किए, इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन ये डेडलॉक जो है ये पाकिस्तान की सियासत को कहाँ ले जाएगा, क्या निज़ाम जो है वो बिल्कुल बंदगली में आ चुका है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब राना तनवीर साहब जो कि वज़ीर तालीम है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमें जनाब ओन अब्बास बप्पी साहब भी ज्वाइन करेंगे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं और बहुत नुमाया शख्सियत हैं अपनी जमात के लिए, बहुत बेहतरीन काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओन अब्बास साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कंवर दिलशाद साहब, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। पहले उनसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं आप दोनों की इजाज़त से। कंवर साहब, अब 43 आज इस्तीफ़े हो गए सर और टोटल हो गए 124 वो लोग जो कि मुनहरिफ हैं या जिन्होंने अपनी पार्टी को पार्लियामेंट की हद तक छोड़ा या इस्तीफ़े नहीं दिए, वो अब पार्लियामेंट का हिस्सा है। तो आपको लगता है कि डी नोटिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद फौरी तौर पर इंतखाब होगा तो उसका स्केड्यूल क्या होगा, क्योंकि रमज़ान सर पे है? जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल का बड़ा अच्छा नक्शा खींचा है, ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान इंतहाई जो है माशी लिहाज से दिवालिया की हद तक पहुंच चुका है। लेकिन IMF की भी जो शराइत है इससे पाकिस्तान की सियासत पर भी आवाम पर बड़ा गहरा असर पड़ेगा। और इसी लिहाज से हम ये महसूस कर रहे हैं कि जब 124 कौमी असम्बली के अरकान ने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है, ये इमरान खान की पॉलिसी दुरुस्त नहीं थी, गैर दानिशमंदाना फैसला किया उन्होंने, अपनी खुद आना परस्ती के तहत किया, अपनी पार्टी कोर कमेटी से मशावरती की, इवन प्रेसिडेंट पाकिस्तान की बात भी उन्होंने तस्लीम नहीं की। इसी तरह को 2 सूबाई असम्बली बिला वजह डिजॉल्व करवा दी, तहरीर करवा दी। अब इन हालात को देखते हुए हमें ये नजर आ रहा है कि हमारी जो अस्करी क़यादत है, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका एक हंगामी इजलास तलब करने के बाद अब आइंदा इलेक्शन का रोड मैप तैयार कर लें। ठीक है, इमरान खान की जिद हटदर्मी एक तरफ, वो तो अपना एक तरफ रखे, वो तो कुर्बानी दे दी, गलत दी, दुरुस्त नहीं थी, जमहूरी रवायत के खिलाफ थी। 124 अरकान का इस्तीफा देना जो है वो गैर मामूली हैसियत रखता है। ठीक है, आइन खामोश है, लेकिन जमहूरी रवायत के मुताबिक जब इतनी बड़ी तादाद इस्तीफा दे दे तो फिर हमारी हुकूमत को जो इनके हाथ में पूरी पावर है स्टेट की, तो वो महसूस करें और आइंदा इंतखाबात के लिए कोई रोड मैप तैयार कर लें। मुमकिन मार्च में, अप्रैल में, मई में, जब भी चाहें, लेकिन इस वक्त एक ही दिन इंतखाबात होने चाहिए। ये नहीं कि आप 124 पर तो आप ज़िमनी इंतखाब नहीं हो सकते। अच्छा, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। और अच्छा। इसके बाद आपके 2 सूबों में भी आपने इंतखाब करवाना है, तो ये भी एक बहुत बड़ी मगर कुंवर साहब, अब जैसे PDM ने तो ऐलान किया है कि हम बाई इलेक्शन में नहीं जाएंगे, तो अगर वो नहीं जाते तो जाहिर है कि एक तरफा मुकाबला होगा और उसमें शायद एक्सरसाइज ना हो और इमरान खान साहब सारी जगहों से बिला मुकाबला जीत भी जाएं, तो फिर क्या सूरत हाल होगी?
नहीं, बिला वजह ही है ना। अब पीडीएफ तो नहीं खड़ी होती, बाकी जमातें नहीं खड़ी होगी, लेकिन पीपल्स पार्टी खड़ी कर देती है या आजाद उम्मीदवार खड़े होते हैं। बहुत से आदमी शौकिया लोग मिल जाते हैं इंतखाब लड़ने के लिए, तो फिर इलेक्शन कमीशन है तो वही पोलिंग स्टेशन बनाने हैं, वही सारा मामला करना है, वही खर्चे होने हैं, बैलेट पेपर छप रहे हैं, अखराजात उतरे ना। बेशक कौमी इत्तेहाद की जो है इस वजह बनी हुई है जमात, वो ना हिस्सा ले, लेकिन बहरहाल लोगों ने हिस्सा लेना है। इन हालात को देखते हुए हमें नजर आ रहा है कि हमारी जो मुकद्दर हल्के हैं, जो स्टेट के जो चला रहे हैं, स्टेट को सिस्टम को समझ रहे हैं, उन्होंने बड़ी संजीदगी के साथ ये फैसला कर लेना चाहिए कि हम ये नहीं कहते कि आप इमीडिएटली असेंबली रिजॉल्व करा दें, कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली जितनी भी है, सूबा सिंध की है, बलूचिस्तान की है, लेकिन अब हालात इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। बाकी रह गया धमकियां देना, धमकियां तो मिलती रहती हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी अभी इंतहाई नाज़िबाना गुफ्तगू की है और उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तरफ इशारा करके उनको धमकियां दी हैं, तो ये भी दुरुस्त नहीं है। अच्छा, मैं सर एक और बात भी आपसे पूछ लूं, इस पे मैंने ये आना है कि इलेक्शन कमीशन ने आज तंबीह की है उनको कि अगर आप लोग हाजिर ना हुए क्योंकि वो नहीं जा रहे, असद उमर साहब भी, वो भी, और इमरान खान साहब भी, तो उसका क्या हो सकता है। लेकिन क्विकली ये भी बताइए कि क्या ये बात दुरुस्त है कि आम इंतखाबात से यानी 120 दिन पहले ज़िमनी इंतखाब नहीं हो सकते, तो क्या स्पीकर साहब ने इसी को मद्देनजर रखते हुए ये एक्शन किया है कि फौरी तौर पर मंजूर किए हैं? इलेक्शन कमीशन वैसे तो कानूनी तौर पर अपनी तैयारियां मुकम्मल करेगा और तैयारियां मुकम्मल तो हो चुकी हैं, लेकिन हालात ये देखे कि मुल्क जो है, इस पाकिस्तान की जो रियासत जो है वो इतने बड़े इंतखाबात की मोतमिल नहीं हो सकती। इसके बाद नवंबर में आप कौमी असम्बली 2 सूबों में इंतखाबात करवा रहे हैं, इससे पहले 2 असम्बलियों में करवा रहे हैं, जब इंतखाबात करवा रहे हैं, लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन आ रहा है, इस्लामाबाद का भी, पंजाब का भी। ये सारा मामला इस तरह से गंभीर हो गया है, तो अब उसके फैसला यही कर लेना चाहिए कि आइंदा इंतखाबात ही करवा लें। बाकी इमरान खान के खिलाफ भी बेशुमार मुकदमे हैं, जेर समात है, और वो भी किसी न किसी मामले में नाअहलियत के दरवाजे पर खड़े हैं। बहुत बड़ी फैसले आने वाले, बिल्कुल नाअहलियत के दरवाजे पर खड़े हैं वो। इसलिए उन्होंने आइन को देखना है, इलेक्शन कमीशन ने अपनी इंटेग्रिटी को देखना है, स्टेट ने भी अपनी इंटेग्रिटी को देखना है। ये सारे मामला इससे बड़े गंभीर पैदा हो रहे हैं और इसलिए सर नाअहलियत के दरवाजे पे खड़े आप कह रहे हैं। और क्विकली ये भी सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, फिर मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊँ, कि क्या सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात जो हैं वो उनमें यानी केयर टेकर सेटअप एक्सटेंड हो सकता है? कोई इसके अंदर भी कोई लीगल कहा जाता है कि नहीं है, ये नहीं हो सकता, कुछ लोग कह रहे हैं हो सकता है, आप क्या कहते हैं? अभी तक यस बिल्कुल हो सकता है। गवर्नर साहब ने अभी तक चूंकि शेड्यूल नहीं दिया है, जो ये आइन में लिखा हुआ है, गवर्नर ने डेट देनी होती है कि वो ये 5 साल के लिए सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होने हैं। फेडरल इलेक्शन के जो होगा उसकी डेट सदर पाकिस्तान ने देनी होती है, चीफ इलेक्शन कमीशन की मशावरत है। लेकिन सूबों में खुद सूबाई गवर्नर खुद मुख्तार हैं, अपने स्वाबदेदी पॉलिसी इख्तियार करके डेट देंगे। अभी तक डेट नहीं आई है, लेकिन अगर हालात खराब हो जाए और गवर्नर साहब भी और केयर टेकर चीफ मिनिस्टर आपस में मशवरा करें कि हालात इस इलेक्शन के लिए जो है ये हमवार नहीं है, तो वो इसको लिए 3 महीने के लिए एक्सटेंड करने की पोजीशन में है और 3 महीने एक्सटेंड कर सकते हैं। उनके पास मुकम्मल इख्तियार है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कंवर दिलशाद साहब बहुत तफसील से बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब नाअहलियत के दरवाजे पे हैं और दूसरी तरफ केयर टेकर सेटअप की एक्सटेंशन भी कानून के मुताबिक हो सकती है। आनब बास साहब, क्या हाथ आया सर तहरीक इंसाफ के असम्बलियों से रुखसती, अपनी हुकूमतें खुद ख़त्म की हैं, इस वक्त सिस्टम से आउट हैं ऑलमोस्ट, क्या कहेंगे आप? मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस ये है कि रात को 8 बजे हम टॉक शो करते हैं और उस टॉक शो पे बैठ के कुछ ऐसे लोग जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जिनका स्टेट से कोई ताल्लुक नहीं, लोगों की गुर्बत से, लोगों के मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं, मतलब वो 2 दिन घर ना जाए तो घर वाला कोई पता नहीं करता उसको इमरान खान की वो हट धर्मी और जिद नजर आ रही है कि वो असेंबली में क्यों नहीं गया। और जो वहां पे जिस असेंबली में हम मौजूद थे उसको ये नहीं नजर आया कि 2 दिन पहले जिस शख्स को उन्होंने न्यूट्रल केयर टेकर चीफ मिनिस्टर लगाया, उस शख्स का किरदार पिछले 6 माह में क्या रहा, यानी कि रजीम चेंज में उसकी क्या असर रहा है। मतलब और तो छोड़े, अभी मतलब कंवर दिलशाद साहब ने बड़े खूबसूरती से एक गिद्दड़ सिंगी और दे दिया आपको कि जनाब 3 महीने के लिए इंतखाबात कैसे मतलब तवालत का शिकार हो सकते हैं। 3 महीने के इलेक्शन कल शायद खान अब्बासी साहब ने भी ये बात कही। उनको इससे कोई ताल्लुक नहीं कि हम भूखे मर जाएं, उनको इससे कोई ताल्लुक नहीं, आटा नहीं मिल रहा, बिजली कोई नहीं, हमारे पास गैस नहीं है, हम डिफॉल्ट करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा 3 महीने इलेक्शन हो सकते हैं क्योंकि गवर्नर की सवाबदीद है। वाह वो तेरा आइन और
कानून और जिसकी गिदड़ से नहीं। अच्छा और अब्बास साहब ये बताइए, आप कह रहे हैं कि डिफॉल्ट पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो रहा है, ना दहिंदा हो रहा है, तो सर क्या इलेक्शन से ये बच जाएगा पाकिस्तान इस तरह? भी बात सुने, ये एक सबक ऐसा था जो पिछले 10 महीने पहले इमरान खान ने कहा था मेहरबानी करो बच जाओ, ये मुल्क बर्बाद हो जाएगा। इत्तफाक ये अनफॉर्चुनेट है कि पूरी दुनिया में कभी भी इस एस्टैब्लिशमेंट ने शायद ये सबक सीख ही नहीं सका। आप मलेशिया से शुरू करें, महातीर को बाहर फेंका 92 की साल की उम्र में, वो वज़ीर आज़म बन गया। तुर्की में ऐसा सेटअप हो, आखिर लोग उसको वापस लेके आ गए। खुमैनी के दौर में देख लें, आखिर करते करते शाह को नहीं बचाया जा सकता। इस वक्त यहां भी पाकिस्तान में हालात है, एक शख्स कह रहा है कि यार मेहरबानी करो, आपका तजर्बा नाकाम रहा है, लेट दिस पीपल सब, लोगों को बचने दो। आसमा बीबी, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं, यकीन जानिए लोग को बड़ी तकलीफ है, लोग इंतहाई तकलीफ है, क्योंकि ये लोग जो नाए लोग हमारे सर पे बिठा दिए गए, इन लोगों के पास, इन लोगों, हमारी आवाम की तकलीफ का किसी किस्म का कुछ सोल्यूशन नहीं। प्लीज इनको बैठ के जस्टिफाई मत करें। आप यकीन करिए, जिस एसी के दफ्तर में आप बैठी है ना, और आपकी जितनी भी तनख्वाह है, आपकी जिंदगी बहुत पुरसकून है। उन मुलाजमों से पूछिए जो इस वक्त बेघर, लेकिन हमारे यहाँ तो इस वक्त जो है ये आपकी बात दुरुस्त है, फॉर्मूला लगाया आपकी गया, बात दुरुस्त है, मगर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ना हालात कल अच्छे थे, ना हालात अब अच्छे हैं, और ना हालात आगे अच्छे होंगे। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दें कि ये इन सारी आवाम की आवाज़ पार्लियामान में बन सकते थे, इमरान खान साहब वहाँ से क्यों निकले? ज़ाती तौर पर मैं आपको बताऊँ, मुझे तो इतना अफसोस हो रहा है, मुझे अफसोस हो रहा है कि जी आपसे पूछता हूँ, पंजाब में हम पार्लियामान की आवाज थे, पंजाब असेंबली में बैठे थे, हमने पंजाब असेंबली को बर्खास्त करके क्या केयर टेकर चीफ मिनिस्टर लगा लिया न्यूट्रल? यही हम अगर इस वक्त तो क्यों किया? यही तो हम कह रहे हैं कि ये सियासी फैसले तो नहीं है फिर इसका मतलब। हम नेशनल असेंबली में बैठे होते ना, ये जो आपको तमाशा कल नजर आया कि नेशनल असेंबली के मेंबरान, कभी स्पीकर हाउस, कभी कौमी असेंबली, जिसके शॉर्ट सर्किट में से 3 दिन के लिए बंद कर दिया, कभी वो इलेक्शन कमीशन, ये ऐसे रोल रहे होते। इन्होंने जो करना है वो करके रहना है, और रात को 8 बजे किसी सो कॉल्ड मुअज़्ज़िज़ ने आके कह देना है कि इलेक्शन कैसे 1 साल के लिए मौखर हो रहे हैं। एंड ऑफ द स्टोरी। राना साहब, ये जो अब्बास साहब बिल्कुल आपकी बात से छोटे पॉन्स हैं। ठीक बात है। ये बात जो अब्बास साहब कह रहे हैं, ये आपने करना था, यानी स्पीकर साहब ने ये इस्तीफे मंजूर करके इस लम्हे के ऊपर कि जब 2 असेंबलियां टूट चुकी हैं, क्या मैसेज दिया है सर? देखिए, अब्बास साहब अच्छे आदमी हैं, मैच्योर आदमी हैं, लेकिन जो आज मैंने हाल देखा है इनका, मैं समझता हूँ इनकी हालत भी वही है जो कमर दिलशाद साहब इमरान खान के मतलब कह रहे थे। आज मुझे फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं, वरना बड़ी ये लॉजिकल और बड़ी अच्छी बातें करते रहे हैं। आपने सिस्टम से आउट कर दिया है तो अभी भी वो मतलब मैं और बात करने लगा हूँ। एक शख्स को आप लाए, जो कि आप लाते हैं, कोई एनालिस्ट होता है, कोई एक्सपर्ट होता है, वो मेरा बहुत अरसा इलेक्शन कमीशन में सेक्रेटरी रहे, कमर दिलशाद, बड़ा मोतबर नाम है, और उनको इन आउट का पता है, सिस्टम का पता है, इलेक्शन कमीशन पावर्स का पता है, इलेक्शन कमीशन तरीक़ेकार का पता है। इलेक्शन में उनकी बड़ी इंडिपेंडेंट सी राय होती है। उन्होंने अपनी एक ओपिनियन दी, और जिस तरह अब्बास साहब ने उनको मुखातब किया है कि अरे गहरे जिनको घर पे नहीं को पहचानता या दूसरा तीसरा वो आके यहाँ बात कर, जिनको तो तकलीफ नहीं है, सो मुझे थोड़ा अफसोस हुआ है इनसे, वरना ये ऐसी बात नहीं कभी। अगर नवाज शरीफ के मुतालिक वो बयान देते, आप इससे ज्यादा गुस्से होते। आप किसी की लीडरशिप को हट धर्मी, जिद्दी और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं वो करते रहते। नहीं अब्बास साहब, मुझे आप बात करने दें। मैंने कभी आपके लीडर के मुतालिक ऐसी गुफ्तगू की है सर? नहीं, वो भी नहीं कर रहे हैं सर, मगर वो अब्बास साहब, मैं यही कह रहा हूँ कि आप इस किस्म के नहीं हैं। मैं साफ कहूं, चलिए, अब वो चूंकि नहीं है प्रोग्राम में, तो हम उनके ऊपर ज्यादा बात नहीं करते। आपने अपना गुस्सा निकाल दिया, मगर इख्तलाफ बहरहाल जी ओपिनियन है। अभी आसमा बीबी भी कह रही थी कि देखिए, मैं उस पे नहीं, आपके प्रेसिडेंट साहब ने जो बातें की वो भी इसी तरह की थी जो अभी प्रेसिडेंट, बड़े जीरक सियासतदान है अलवी साहब ने भी इसी तरह की गलतियां तो होती हैं सियासी लोगों से, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान है वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे, यही उनके लफ्ज़ है जो शायद अब्बास साहब नहीं सुने हो जी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप थोड़ा सा कभी खुद भी अपना, लेकिन सर वो तो चले उन्होंने कर दिया, अब आपने मैं उस पे आने लगा हूं। मतलब देखिए ना, हम कह रहे हैं कि सिस्टम में वो वापस आए, वो आ रहे थे वापस, आपने जी उस पे आने लगा हूं। आप थोड़ा अता करें कि कभी भी हमने ये नहीं कहा जिस तरह चलें वो करते हैं, बिठा दिए गए, आ गए, जिस तरह हम बड़े कोई क्या मैं कह सकता हूँ, ये तो नई पार्टी है, नए नए लोग आए हैं,
लेकिन उनमें से जिनको दर्द है लोगों का, वो 300 कनाल के घर में रहते हैं, वो एलीट है। एक एक बंदे का देखें, कोई शुगर मिलों का मालिक है, कोई बहुत बड़ा अमीर है, कोई डिफेंस में घर हैं, कोई कराची में बहुत बड़े अमीर लोग हैं, बिलियनर हैं, ट्रिलियनर हैं। ये लोगों को दर्द है लोगों का। और इलेक्शन अगर फेयर होते 2018 में तो इसमें शायद 80% लोग होते ही ना। इनकी ये बैकग्राउंड है। हम तो पुराने बैठे हुए हैं, जिस तरह भी आते रहे। मगर राना साहब ये बात तो दुरुस्त है ना कि आवाम की जिंदगी इस वक्त अच्छी नहीं मैं और बात करने लगूं, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहा हूँ, जरा आराम से मेरी सुन ले जी। मगर आप हुकूमत है इस वक्त। मैं मेरी बात सुन लेना। किस्सा शुरू होता है जब अदम एतमाद शुरू होती है, जो कि इन्हीं तरीका है जी। उसमें एक इन्हीं तरीका हुआ, नंबर इनके पास नहीं थे, लॉस द मेजॉरिटी, और नंबर दूसरी तरफ थे, जो भी उसकी रीज़न थी कि लोग इनसे नाराज़ थे, लाइज इनकी पार्टी जो भी थी। दूसरा ये था कि जब इलेक्शन उसी वक्त इनको याद आए, और जिस दफ़ा जब असम्बली में इन्होंने जो बिहेव किया डिप्टी स्पीकर साहब ने, या जिस तरह आए आर्टिकल 5, इट्स ए हिस्ट्री। ये हिस्ट्री कहीं जाती नहीं है। अब जो इन्होंने इस्तीफ़े दे दिए, जो कहते हैं कि हम अदरवाइज मशवरा देते हैं, अलवी साहब भी हैं, बाकी लोगों की सुने बात जी। पार्टी में तो था नवाज साहब भी शायद प्राइवेटली, और उन्होंने कहा जी हमसे जोर से हमें मिलते रहे, जोर से इलेक्शन को साइन कराए, हमने तो लिखा भी नहीं, हमने किए, कहीं ने किए भी नहीं। चले, पार्टी है, पार्टी में लोग चलते हैं साथ। लेकिन मुझे ये बताएं कि 9 महीनों में जो इन्होंने इस्तीफे दिए हैं उसमें इनका कॉन्डक्ट क्या रहा है? हमारे इस्तीफे मंजूर करें, हमारे इस्तीफे मंजूर करें, टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन उन्होंने जैसे ही फैसला किया कि नहीं, फैसला इस तरह नहीं होता, इमरान खान इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं होता कि आप 9 महीने हाउस में भी ना जाएं। अब अगर इसको ना भी करें, जो आप कहते हैं जी वापस लेना चाहते हैं, जो 3 एग्जेक्टिव सेशन और 40 जो डेज होते हैं उसमें ये डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो तब तो नहीं किए स्पीकर साहब ने। यार वो उसका प्रोरेगेटिव है, आप इस बहस में ना पड़े। हमने काफ़ी कहा वापस आए, और मेरी नज़र में भी, अब ये कहते हैं ना, मेरी नज़र में भी अगर उस वक़्त ये जज्बाती फैसला ना करते, अगर बैठे होते असम्बली में, तो हमारे लिए गवर्नमेंट चलाना शायद मुश्किल हो जाता। अच्छा, ये वैसे सर मैंने ब्रेक लेनी, और जनरल बाजवा ने भी ऐसी बात की थी मेरी बात एक ब्रीफिंग में। मैं पुराना पार्लियामेंटेरियन हूँ, मुझे परेशानी थी कि ये 155 लोग, हमें तो किस तरह, और वो ऐसे थे, हम तो लाइव इधर उधर से थे ना। तो मैं जो बात आप मेरी मुकम्मल होने दें, अब मुझे बताएं कि कौन हुकूमत है जो अपनी पंजाब असम्बली इन्होंने KP की डिज़ोल्व की, 6 महीने थे। आप हमें नाकों चने चबा सकते थे, ये डिलीवर कर रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे, डेवलपमेंट हो रही थी। ठीक सर, मुझे ब्रेक लेने बिल्कुल ये एक फैसला, मुझे बताएं ये पॉलिटिकल या डेमोक्रेटिक फैसले हैं जी, ये इस तरह का माहौल पैदा करना है। मैं सर ब्रेक ले, मेरे अगर थोड़ा सा और सर नहीं, मेरा थोड़ा सा ताकि वो जवाब दे, गवर्नमेंट है उनको भी बोलना है। मैं उन्होंने बड़ा बोला, मैं तो एक मुकम्मल करके फिर शायद बेहतर पोजीशन में, थोड़ा सा कम है ना, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर ये अगर मुस्बत ये करते, हमें देखो थोड़ी हिस्ट्री देखे ना, हमें पता था ये धांधली हुई है 2018 में, नेकेड हुई है, इस तरह की कभी नहीं हुई। मैंने इलेक्शन लड़ा है, मुझे पता क्या हुआ है। ठीक, लेकिन आप लोग मेरे साथ मेरी बात सुन लेना ऐसे, तो फिर मेरी बात ब्रेक के बाद कर लेते हैं ना बात। मेरी बात इतनी जरूरी है जिसको ऑन बात सब को सर, ऑन बात साहब तो कहना क्या चाह रहा हूं, मैंने सवाल किया, वो कहना क्या चाह रहा हूँ। हम आए जी, हमने कहा कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बिलावल ने कहा, हमें कहा गया कि ओथ ना लें, फजल रहमान साहब ने, मौलाना साहब ने कहा हम अगर वो गेम करते तो हम ना लेते। ठीक, आज वो असम्बली उतनी खाली होती जितनी आज अच्छा, खाली है। मैं ये बात मेरा सर मैं ब्रेक के बाद इस पे बात करती हूँ। रान साहब ब्रेक लेने साहब ने कहा, बिलावल साहब ने कहा, जरदारी साहब के आप हम तावन पूरा करें, लेकिन ये पीपल्स पार्टी ने आपको बचा लिया, वरना आप भी इस्तीफे देने वाले थे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद राना साहब ब्रेक ले लें। अच्छा, मैं ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद ऑन अब्बास साहब से भी बात करते हैं। सही है, ठीक बात है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, ऑन अब्बास साहब, राना तनवीर साहब ने खूबसूरती से आपका ही मुकदमा लड़ लिया है, वो ये कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हम ये चाहते थे आप रहें, आप नहीं रहे, आपने इस्तीफ़े दिए, आपने 2 हुकूमतें की, 2 कोई भी जमहूरी, उनका कहना है कि सेटअप जो है, जमात जो है वो अपने सेटअप को ख़ुद ख़त्म नहीं करती। आप क्या कहेंगे, क्योंकि अब डेडलॉक है, अब इमरान खान साहब इनसे बात नहीं करना चाहते, यानी
हुकूमत उनसे बात नहीं करना चाहती, इदारे इंटरवीन नहीं करना चाहते, होगा क्या? इस डेडलॉक को कौन ख़त्म करेगा? मैंने आसमा भी ब्रेक से पहले भी कहा था, एक स्क्रिप्ट है जो कि लिखा गया और लिखने वाले जी के लिए हम कुछ भी करते जाएं, उन्होंने वही कुछ करना जो यहाँ पे हो चुका है। आप मोहसिन नकवी की अपॉइंटमेंट से खुद अंदाजा कर लें कि उनका माइंडसेट है क्या। यानी कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो इस वक्त कंट्रोवर्शियल पूरा नाम था ना उन 4-5 नामों में, उसको उठा के सेटअप में लाने का मकसद डायरेक्टली वही था जो कमर दिलशाद साहब अभी फरमा के गए। नकवी साहब कैसे कंट्रोवर्शियल है? हसन अस्करी साहब इससे पहले आपके नॉमिनेटेड थे, वो पिछले। अच्छा मैं आपको बताऊं बीबी, अगर आपने रात को टॉक शो करना हो और आपको 4-5 नाम दिए जाएं इस तरह के कुछ देने के लिए, आपके पास अहमद नवाज सुखेरा को लेना हो, आपने जनाब नवीद चीमा को लेना हो, आपने आज चीमा को लेना हो, आपने नासिर खोसे को लेना हो, और उसके बाद एंड के ऊपर एक मोहसिन नकवी हो कि जिन 500 में से मैंने ओपिनियन लेनी है, आप किसको उठाएंगे? मोहसिन नकवी विल बी द लास्ट पर्सन। नहीं, मैं तो मोहसिन नकवी को ही उठाती, अगर मैं उठाती तो नहीं। आप देखिए, आपका एतराज है कि वो जानिबदार है, वही एतराज जो है वो बाकियों के ऊपर बाकी, तो फिर जानिबदार नहीं, ये बेसिकली तो जरदारी का फ्रंट है ना, ये तो उसके बिहाफ के ऊपर डीले करता है ना सर, ये तो इल्जाम है। उनके मौलाना से भी वैसे ही ताल्लुकात हैं, बाकियों से भी, ये तो इल्जाम है। इमरान खान के साथ आसफ बीबी, आप मेरी बात नहीं सुनना चाहिए। जरदारी साहब ने जो लाहौर में डेरे डाले थे हमारे 20 अराकीन को खरीदने के लिए, उसका जो फ्रंट मैन था उसका नाम मोहसिन नकवी था। वो जो रिहाइश थी जहाँ पे वो बैठते थे, वो घर का नाम मोहसिन नकवी था। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और दूसरी बात ये सर, सबूत चाहिए ना, इल्जाम के लिए सबूत चाहिए ना सर, सबूत क्या है? अच्छा, जो 35 लाख रुपए का इल्जाम है उसके ऊपर, जो कि नैब को उसने वापस किए थे हारिस टेक्सटाइल मिल में कि मैं उसमें शामिल मुलजिम था, क्या वो इल्जाम काफी नहीं है? सर, उसका लेटर पढ़ा आपने? उसका लेटर पढ़ा जो उन्होंने वापस किए थे, वो क्या इल्जाम था? मैं आपको बता देता हूँ, राणा तनवीर साहब ने थोड़ा बताना, ये तो खुद शरीक मुलजिम थे उस वक्त। मैं बता देता हूँ, हारिस टेक्सटाइल का केस था, उसमें जो ब्लैक मनी आया था उस अकाउंट में, उसमें इनका नाम भी था कि जी आप उसमें को अक्यूज थे। इन्होंने 35 लाख वापस करके कहा था कि जी मेरा ऐसे कोई ताल्लुक नहीं, मुझे माफ कर दिया जाए। जो शख्स ये कबूल कर चुका हो कि नहीं सर, हमने पढ़ी है ये स्टोरी, एक्यूज नहीं थे वो। मैं आपको भी पढ़ के सुना देती हूँ, जो वो एक्यूज नहीं थे। आप रजीब चेंज के फार्मूले से भी भाग रही हैं, क्या आप उसके क्यों एक्यूज होने से भी भाग रही हैं? मतलब मैं फैक्ट्स बता रही हूँ कि उन्होंने उधार वापस किया था, ये बार्गेन नहीं था। मैं किधर को एक्यूज? वो जो 4 नाम थे, क्या वो मोतबर थे या नहीं थे? नहीं, सारे मोतबर थे सर, उनमें से कोई भी कम मोतबर नहीं था। कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस में, कोई चीफ मिनिस्टर में चीफ सेक्रेटरी रहा है, कोई उसका पर्सनल सेक्रेटरी रहा है। हमने तो वो नाम दिया। आपको पता है आजम खान का नाम जो केपी में है, वो जमीयत उलमा इस्लाम ने दिया, हमने कबूल किया। एक बेहतरीन शख्स था, क्योंकि आप न्यूट्रल सेटअप जाते। अगर आपने पाकिस्तान की अवाम को और पंजाब की अवाम को इस वक्त बर्बाद करना है, इससे गलत फैसला आप कर नहीं सकते थे। और यकीन जानिए, आज भी अगर आपको एहसास नहीं कि आप किस घड़े में पाकिस्तान को खो चुके, आपको फिर कभी एहसास नहीं। औनबाज साहब, बिल्कुल देखिए, आपके इतराज़ात हो सकते हैं और हैं भी, मगर सवाल ये है कि जो 5 नाम थे, नासिर खोसा साहब पे इत्तेहादी भी एग्रीड थे, आपने वो नाम दिया, उन्होंने खुद माजरत कर ली। मैं किसी की वो नहीं कर रही, मगर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कोई भी लगाया जाता, क्या आप उसके ऊपर जो आपके नाम के अलावा होता, आप उसको तस्लीम कर लेते? हमें वैसे आपस की बात है, अगर ये आहद चीमा को भी लगा देते ना तो कबूल था। एक ब्यूरोक्रेट था, कोई सेंस ऑफ शायद कहीं जिंदगी में नौकरी की है, 22वें ग्रेड में रिटायर है, हम उसको भी कबूल कर जाते। अब अहमद नवाज सुखेरा जो है वो कैबिनेट सेक्रेटरी हमारे साथ भी रहे। कैबिनेट सेक्रेटरी शहबाज शरीफ का एज ऑन टुडे, आज भी, आज की जो कैबिनेट मीटिंग है वो अहमद नवाज सुखेरा ने करवाई, वो भी मौजूद है। आपको वो भी पसंद नहीं है? वो जो नवीद अकरम चीमा है, वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब शहबाज शरीफ के साथ 3 साल रहे, वो इनके साथ थे। हमें उस पर भी कोई इतराज नहीं, क्योंकि खान साहब न्यूट्रलिटी पे बिलीव करते हैं। ठीक सर, आप कह रहे हैं कि वो मोहसिन नकवी साहब को नहीं होना चाहिए। राना साहब उठा के लगा दिया कि आप देखते हैं आज जो सुबह सीसीपीओ लाहौर जिसको लगाया है, उसका मकसद क्या है? अगर आपकी अटेंशन सिर्फ ये है कि आपने जरदारी के लिए और बिलावल के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड पंजाब में क्रिएट करना है, उसके लिए आपने ये मोहसिन नकवी जैसे वो पॉन को यहाँ पे लगा दे दिया है। नहीं, आई एम सॉरी, इस तरह के आप बड़े मोतबर वो शख्सियत हैं सर, नहीं ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। आप बेशक तनकीद करें, मगर ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल करें। मैं आप एक सवाल मुझे ये बताइए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसने लगाया था?
सर चीफ आप इलेक्शन याद कमिश्नर किसने रखिए, लगाया? ये जो होली नेचर है ना, इससे बाहर निकले कि मैंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए। हमें पिछले 70 साल से जो पागल बनाया गया ना, वो आइन ये कहता है, वो आइन में ये लफ्ज है। इसी चक्कर में आज अभी कंवर दिलशाद साहब क्या कह गए, गवर्नर की सवाबदीद है कि 3 महीने के इलेक्शन आगे कर दे। ओ भाई क्यों कर दे? अबू जी का राज है, क्यों कर दे भाई? वजह अल्लाह इलेक्शन कराए, नई हुकूमत लेके लेट, बिकॉज जस्ट बिकॉज के आपने कहीं सर गलती ये से बताइए, कुछ लिख ठीक दिया, आपकी ठीक, मर्जी। अच्छा चलिए ये बताइए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसने लगाया था? हमने लगाया जी। तो फिर उस पे तनकीद, बताइए। उन पे अब आपको वो भी ठीक नहीं लगते अब? हमने इसमें कब एतराज किया कि हमसे गलती नहीं हुई? अब लोगों के दिलों के राज तो अल्लाह की जात जान सकती है ना। हम तो एक फेस पे सीवी पढ़ते लगा देते, अब कल में वो शख्स कैसा निकलता है। लेकिन मोहसिन नकवी के तो माथे पे लिखा हुआ है कि वो जरदारी का पगल बच्चा है। इसमें कौन सी दूसरी राय है? मतलब उस वक्त राजा इमरान सिकंदर को तो कोई जज नहीं कर सकता था। अच्छा। इस गलती की पादाश में कहां तक लेके जाएंगे वो आप? खान साहब ने कहा था कि उनको एस्टेब्लिशमेंट ने नाम भिजवाया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे, तो उन्होंने तो इस लगाया पे था। कौन क्या मान रहे थे? हम बात। कौन सा इसके ऊपर एतराज कर रहे हैं कि उन्होंने नहीं भेजा था जी? अच्छा, अब राना साहब वो कह रहे किसी को भी आप लगा देते। ऑन अब्बास साहब का ये मानना है कि आप मोहसिन नकवी साहब जो है उनको पसंद नहीं थे या मुतनाज़ थे, यूँ कर लें, उनको नहीं लगाना चाहिए था। क्यों लगाया मेरी- आपने? मेरी- मेरी अब बात पूरा अगला पूरा जो इलेक्शन होगा वो इसी तरह से होगा। नहीं, मेरी बात सुने, जो भी आप कर लें पाकिस्तान में, ये इनकी ये माइंडसेट है पीटीआई का, पीटीआई वालों का या इनके लीडर का, कि जो हम नहीं तो कुछ नहीं, हमारे फैसले नहीं तो कुछ नहीं। उन्होंने जो फैसले इनके हक में आए हैं सुप्रीम कोर्ट से वो ठीक है, जो भी इनके ख़िलाफ़ आया है वो वहाँ पे चीखो पुकार सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ हुई है। अगर इलेक्शन कमीशन इनकी तरफदारी करे तो ठीक है, अगर वो मेरिट पे चला जाए तो फिर उसके खिलाफ ही तोपे खोलते हैं। ये वतीरा है इनका। लेकिन सर कंसेंसस तो अफवाज हुकूमत पाकिस्तान, ने बनाना होता है ना, आपने कंसेंसस तो नहीं मेरी बनाया ना, कंसेंसस like it or मेरी not। मैं उस पर भी आता हूँ। अगर अफवाज पाकिस्तान इनको 2018 में लाएं, इनको पाल पोस के करें बड़ा, चाहे पाशा हो चाहे वज़ीर-उल-इस्लाम हो, तो फिर उसके बाद इलेक्टेबल्स लाएं, जनूबी महाज बनाएं, सब आपको पता है। फिर इलेक्शन में खुल्लम खुल्ला धांधली हो तो बिल्कुल ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट वो ठीक है। अगर वो ए पॉलिटिकल हो जाए, हट जाए, हम तो पहले ही कहते थे जिस दिन बैसाखियाँ हट गई ये नहीं रह सकते, यहाँ पे अदम इत्मीनान हो जाएगा इनके ख़िलाफ़। अब ये जो माइंड सेट है इसी जगह पे वही है कि ये शख्स दो हमने दिए, ये हमारा प्रोरेगेटिव है लीडर ऑफ द अपोजिशन का कि वो दे दो नाम इनके लीडर ऑफ द हाउस ने दिए, परवेज़ लाइन ने। वो 2 नाम पे नहीं, 4 में कंसेंसस नहीं हुआ, पार्लिमानी पार्टी में नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि फिर इलेक्शन कमीशन करेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ये तो उनका आईनी इख्तियार है, मगर वो उनका आईनी इख्तियार है। अब वो ए को करें, बी को करें, सी को करें, डी को करें। अब क्वेश्चन ये है कि मोहसिन नकवी एक मोतबर नाम है, उसकी जो हिस्ट्री है वो बाहर से ही पढ़ा हुआ है, यहाँ भी उसकी एजुकेशन देखें। CNN को भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, उनके भी यहाँ रहे हैं वो। फिर उन्होंने जिस तरह वो कह रहे हैं उन्होंने प्ली बार्गेन ग्रो की है, किया, उसका उसमें जरूर मैं आता जवाब हूँ, दे, क्योंकि आप उसका मैं हुकूमत कहता है। हूँ। वो कहते हैं उन पे इल्जाम है वो कि बहुत सारे इल्ज़ाम है उस पे लगा रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कोई शख्स भी इस दुनिया में अस्करी जब लगा था, इनका नाम था, हमने तो उस पर कोई चीखो पुकार नहीं किया। हम इलेक्शन में गए नोइंगली के धांधली हो रही है, मैनिपुलेटेड इलेक्शन है, हमने इलेक्शन लड़ा, फिर आगे असम्बली में बैठे। अब उसके पहले भी जो हुए हैं वो भी आपको पता है, साफ़ी होते रहे हैं। लेकिन जो आपने बात की हारेस्ट स्टील वाली, हारेस्ट स्टील में उसका कोई वास्ता नहीं है। जो मेरी खबर है वो ये है कि ये तो एक प्ली बार्गेन नहीं है कि वहाँ उधार लिया था उन्होंने, ये तो खैर ऑन द रिकॉर्ड है, उधार लिया था। हाँ, जहाँ जहाँ रिकॉर्ड में चीज़ें आती हैं वो नैब अप्रोच करती है, ये पैसे जो एम्बेजलमेंट हुई है या फ्रॉड हुआ है पंजाब बैंक के साथ, उसमें से पैसे आपने भी उधार लिए हुए हैं, वो होता है। उन्होंने वो पैसे उनको वापस कर दिए, वॉलंटरी रिटर्न लिखा हुआ है, उसका लीगल ये चले जाए कोर्ट में। वो बिल्कुल एक साफ़ सुथरा आदमी है, सेल मेड आदमी है, 24 कितने उसके चैनल हैं, सहाफ़त में है। अगर साफ़ी को ये समझते हैं कि ब्यूरोक्रेट से उसका दर्जा कम है तो ये दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। यहाँ पे इलेक्ट बंदे वो हैं कि उसको नॉमिनेट किया है निगरान के लिए, यहाँ बुज़दार साहब क्या थे, मिट्टी के बुद्ध से भी आगे थे। उनको मतलब गोगी चला रही थी, दूसरा चला रहा था, वो हमारा एहसन जमील चला रहा था, वहाँ क्या हो रहा था मेरा ख्याल है। लेकिन आप लोगों ने कोई कार्रवाई तो नहीं की? आज कोई क्या काबीना में कहा गया कि
राष्ट्रपति। मैं आपके पास नहीं, मेरी बात सुने, मतलब ये इनका प्रोरेगेटिव था, इन्होंने बुज़दार को लगाया, उसका रिजल्ट ये जहाँ पर भुगतेंगे। अब ये कहना इस तरह तो कोई भी आप लगाएंगे तो यही अच्छा, होगा। अब ये ऑनबाज साहब, राना साहब का ये कहना है कि किसी को भी लगाया जाएगा यही होगा। दूसरी बात ये है कि एक कुछ ऐसे जो केसेस हैं इमरान खान साहब के जो नाअहलियत के बारे में हैं, वो कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि वो बनती है उनकी, मैं नहीं कह रही, लेकिन जो भी आप बेहतर समझते हैं कि जो सिचुएशन है, फिर क्या सूरत हाल बनेगी, क्या डेडलॉक बढ़ेगा? मैं दोनों सवाल का जवाब दे दूं। सिर्फ ये कहता हूं, अगर ये आइन में लिखा हुआ है कि जी इलेक्शन कमीशन ने किसी न्यूट्रल शख्स को केयर टेकर चीफ मिनिस्टर लगाना है, तो आप चैनल 24 के सिर्फ पिछले 1 साल के अंदर सिर्फ खबरों के सारे पलंदे उठा के देख लें। अगर वो एंटी इमरान खान जो प्रोपेगेंडा है, जो नैरेटिव है, और जो जितनी गलत खबरें वो सारी उस खबरों पे चैनल पे ना चली, आपको न्यूट्रलिटी का अंदाजा हो जाएगा। और किसी सूरत में मोहसिन नकवी का उस्मान बुज़दार से कंपैरिजन नहीं है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो किसी को भी लेके आना चाहिए, चॉइस है। इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो अपनी मर्जी। ये नहीं हो सकता इमरान सिकंदर कहे जी मैंने आज जनाब कमर अब्दुल शाद को सीएम निगरान सेटअप लगाया, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये मोहसिन नकवी को उसको न्यूट्रलिटी पे गौर करना चाहिए था, क्योंकि नहीं किया। बट हैविंग सेड दैट, उसने अपनी मंशा के मुताबिक अपने आप को राजी करने के लिए जो किया, उसने कम से कम पाकिस्तान की आवाम का जत्ती भर नहीं सोचा कि ये जो जाते हो जाए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब के साथ डिस्क्वालिफिकेशन है। अगर तो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है तो कोई रोक नहीं सकता। बाकी एक बात बताएं, अगर 3.5 साल की हुकूमत में अगर एक घड़ी जो कि तोशा खाना में कानूनी तौर पे एक शख्स ने 50% पैसे जमा करा के ले ली और उसने वो बेच दी, अगर आपके पास यही कुछ है तो हजूर हम आपसे माफी मांग के सुलह कर लेते हैं। अगर अरबों खरबों की जहां एक हुकूमत थी उसमें एक घड़ी तोशा खाने की है और उसमें डिस्क्वालिफिकेशन है, तो माफ कीजिएगा बीबी, ऐसे तजर्बे पाकिस्तान क्या दुनिया में कहीं कामयाब हुए? आप पॉलिटिकल लीडरशिप, पॉपुलर लीडरशिप, इमरान खान कोई आम ताम शख्स नहीं है, वो कोई एक कोने की जमात नहीं है फजल रहमान की तरह, एक पॉपुलर पूरा फेडरेशन की जमात का लीडर है। आप उसको आउट करें, आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मैं एक छोटी सी, ठीक नहीं, अगर आपने घुघू घोड़े से पाकिस्तान चलाना है तो पिछले 8 महीने का तजर्बा पाकिस्तान के हम पहले भुगत चुके हैं। अगले 5 साल के शायद वो हैरत से पूछ रहे घुघू घोड़े ऐसी। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद मैं पूछ लूंगी उनसे कि आपको क्यों घुघू घोड़े कहा गया। नहीं, मैं ब्रेक के बाद पूछती हूँ आपसे। जी, मैं ब्रेक के बाद पूछती हूँ कि घुघू घोड़े ये है कि नहीं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब ये बताइएगा राना साहब कि ये जो बात तोशा खाना की भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये प्लान्ड है, ये सब कुछ ये होना था जो किया जा रहा है। अगर नाअहलियत होती है तो ये उस पर भी वो कोई प्लान नहीं। हम जमहूरी लोग हैं, यकीन करें हमने बड़ी स्ट्रगल की है। हम चाहते हैं सिस्टम बिल्कुल स्मूथ और साफ़ सुथरा चले, इलेक्शन साफ़ सुथरे हों। लेकिन ये जो हाल इन्होंने किया है, आप मुझे बताएं कि फाशिस्ट कौन था, किसका तर्ज अमल, किसने तो बेतौकीरी की पार्लियामेंट की, किसने बेतौकीरी की सुप्रीम कोर्ट की, किसने बेतौकीरी की इलेक्शन कमीशन की, जो भी आप कहें। अब इलेक्शन कमीशन है, 4 मेंबर्स ने कंसेंसस के साथ एक फ़ैसला किया है। ये नहीं कि सिर्फ राजा साहब ने किया है, वो कंसेंसस से हुआ है। आपने पढ़ा कि कंसेंसस से ये किया, तो वाकई न्यूट्रल का लफ्ज़ नहीं, उन्होंने अपनी विजडम में एक फ़ैसला करना है, उन्होंने कर दिया। क्योंकि अफसरान भी उनके अपने एंगल होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में ऐसे आगे लोग क्या होगा राना साहब? अब आगे डेडलॉक बढ़ रहा है। नहीं, डेडलॉक देखें, इनके जो डेडलॉक बढ़ा रहे हैं वही ख़त्म कर सकते हैं। डिस्टेबलाइज ये कर रहे हैं, डिफॉल्ट के नारे ये लगा रहे हैं। तो आ रहे थे पार्लियामेंट में वापस? नहीं, पार्लियामेंट में तो आप 40 लोगों को ला रहे थे, किस लिए ला रहे? मुझे ये बताएं। ऐसा तो ना आपने भी तो राजा रियाज साहब को बताया ना, ये भी तो देखे ना आप। नहीं, आप ऐसा ना करें। राजा रियाज बैठा हुआ है, वो अक्सरियत का, उनका जो अपोजिशन के बेंचों पे है, उनका वो नुमाइंदा है। एक इनके तहत चल रही है सारी असम्बली, लेकिन इनकी मर्जी पे कुछ नहीं हो सकता कि हम आज इस्तीफे देते हैं। अगर ये समझें, एक तो इनका वो है नैरेटिव कि जो कासम सूरी था उसने कबूल कर लिए थे, लिहाजा ये सारी फेक सब कुछ हो रहा है, सारा यही कहते हैं ना। अगर वो कबूल कर लिए थे तो फिर चीखो पुकार किसका है? अब तो इनकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। उस वक्त आप नहीं कहते थे ना, आप कहते थे कि मैं स्पीकर साहब जो है वो तस्दीक करेंगे। हमने कहा, हमारा तो एक्शन ये गलत समझते हैं ना, ये कहते थे कंसिडर्ड एज रिजाइंड। ये कहते थे कि जब उसने कर दिया, चैप्टर क्लोज, दैट ट्रांजैक्शन इज
क्लोज। ठीक। सो इनका ये अब कहना कि जी देखें, अब इनका ये नहीं है कि सुबह उठ के इनको ख्वाब आ जाए कि हमने जाना है, 9 महीने कहते रहे नहीं जाना, गालियाँ में निकालते रहे। अब आगे क्या तो अब आगे सिस्टम चल रहा है, इलेक्शन टाइम पे हो जाए, जो आइन के मुताबिक चीज़ें होंगी। अगर स्टैंड भी करेंगे, मेरा तो नहीं ख्याल स्टैंड हो 90 डेज में होंगे। अगर फर्ज करें पंजाब के अंदर और KPK में, अगर वो 90 डेज में कोई ऐसी सिचुएशन आती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है, इलेक्शन कमीशन भी कर सकता है। अभी जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, जो 10-11 रिज़ाइन एक्सेप्ट हुए थे, उन्हें बाद साहब को पता होगा, वो एक दिन पहले, मैं तो ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहा था ना शरपुर में MPA का, वहाँ पे एक दिन पहले पोलिंग से एक दिन पहले, लेट से इसको था संडे को पोलिंग थी, फ्राइडे को शाम को हम कंपेन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जी कि पोस्टपोन हो गया टिल फर्दर ऑर्डर, डेट भी नहीं थी। फिर बड़ी पिटीशनें गई हाई कोर्ट में, इधर उधर गई, तो 1 महीना बाद उन्होंने फिर डेट दी, 1 महीना बाद। इलेक्शन कमीशन भी कोई ऐसी सिचुएशन में पोस्टपोन कर सकता है। अच्छा, अब ये आपको लग रहा है कि इलेक्शन हो पाएंगे ऑन अब्बास साहब? अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? मैं ऐसा करूं, ये जो अभी राणा साहब ने कहा है ना कि शेखुपुर में जो इलेक्शन 1 महीने के लिए पोस्टपोन हुआ था, वो कोई हमें खुश करने के लिए नहीं हुआ था। उस वक्त जो पॉपुलर वेव नजर आ रही थी वो ये था कि इमरान खान साहब सारी सीटें जीत रहे। सितंबर का इलेक्शन अक्टूबर की 16 को 1 महीने बाद जब फ्लड्स की वजह से हुआ था, मगर ठीक है, वो उस वक्त थी। बताता हूँ, ये जो फ्लड की बात है, मुल्तान का बाई इलेक्शन जो है ना, वो मुल्तान के जो हमारा जो चुनाव है उसमें पानी नहीं होता, फ्लड तो बहुत दूर की बात है, हमारे पास 1 साल में मतलब वो कर सकता है। कराची शहर में कौन सा फ्लड आया हुआ था जी, या इधर ननकाना में कौन सा फ्लड आया हुआ था? सिर्फ ये एक एलिमेंट के बात सुने, बात ये जो जिसको सूट करता है ना, इलेक्शन कमीशन को जब इनकी तरफ से इशारा होता है, जब ये सीटी मारते हैं कि जी PDM को सूट करता है, वो 1 महीने के इलेक्शन आगे करते हैं। आज इलेक्शन कमीशन को कह दीजिए 1 साल के लिए जो सारी सीटें आप जीते हैं, यूसुफ रज़ा गया मेरा कैंडिडेट नहीं, ठीक है, वही मैं पूछूं कि आप तो सारी सीटें जीते हैं, आपको मतलब तो ये कि सीटें अगर कोई ऐसी धांधली होती, कोई रिगिंग होती, फिर आप कहते। मैं ये कह रहा हूँ, इनका ख्याल था आप 1 महीना एक्सटेंड कर ले, 1 महीने बाद इमरान खान हार जाएगा, हम फिर जीत गए। आज भी इनका यही ख्याल है कि आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद इलेक्शन है, आप इसको 6 महीने साल पे ले जाएं, उसके बाद इमरान खान हरा लें, बीबी आज ना हो, 6 महीने बाद हो, जब कभी हो। इलेक्शन तो इमरान खान ने जीतना है, क्योंकि जिस सिचुएशन में इन्होंने पाकिस्तान को खड़ा कर दिया है, इसमें से ये अब कोई निकाल, ये अरस्तू नहीं है। ये इसहाक डार को जो लेके आए थे, आप ये बताएं पिछले 1.5 महीने से इसहाक डार आपको नजर आ रहा है? कोई एक ऐसी अकल की बात जिससे की हो कि मैं ऐसे पाकिस्तान को बाहर निकालूंगा, सिवाय ये कि आपने हीटर नहीं चलाना, घर में हीटर नहीं चलाना जी। ऐसी अकल अगर अरस्तू के पास है ना, कोई कुछ नहीं बचा सकता। एंड नंबर 2, आप इलेक्शन लेट करके ना किसी का नुकसान नहीं कर रहे। आपने 6 महीने सरकारी गाड़ियों के मजे ले लेने, 80 रुपये काबीना की मजे करा ले, आप सरकारी घर में रह ले, आप अरबों खरबों के कमीशन खा ले, एट द एंड आपके पास अवाम के पास जाना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। यही अवाम है, और मैं आपको बता दूं, इस दफा अवाम बड़े तैयार बैठे इनके लिए। मैं राणा साहब कराची में तो नहीं निकले अवाम, बल्दियाती इंतखाबात में कराची में आपने तो पंजाब असेंबली, मैं सिर्फ आपकी बात कर रही हूँ कि आपने तो पंजाब असेंबली में अच्छी परफॉर्मेंस दी, आप लोगों को इकट्ठे करने में कामयाब हुए। आई एम टॉकिंग अबाउट सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी। ऑन अब्बास अब लग पता जाएगा, इलेक्शन ऑन दे लग पता जाएगा। किसी ने मुझसे पूछा कराची में पीपल्स पार्टी जीत गया, मैं कहा जी ऐसे समझे कि वॉशिंगटन में तालिबान जीत गया हूं। भाई कराची में पीपल्स पार्टी वालों के साथ जो गालियां निकाली अच्छा चले, अच्छा ठीक है, लग पता जाएगा। और नवाज साहब मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, मैं आपको ये कह रहा हूँ टीवी पे, जरा ये नोट कर लें, लग पता जाएगा इलेक्शन ऑन दो। कल शरकपुर में सारी आपकी क़यादत इंक्लूडिंग इमरान खान, पीर और एक हर बंदा खिलाफ था। मैं इलेक्शन वहाँ से जीत के आया हूँ, और PMLN का जोर है। जो पीर हसनात तो छोड़ गए, मेरी पीर हसनात का टिकट उसको नहीं दे रहे थे। हम ये ना करें, हमने डिनाई टिकट 2018 में, मतलब आपने उनको टिकट नहीं दी 2018 में, इसलिए वो चले, लेकिन वो विनिंग कैंडिडेट तो 2018 में वही लोग गए थे जिनको हमने टिकट नहीं दिए। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हमारे लिए और ऑप्शन आ गया एस्टेब्लिशमेंट का, एस्टेब्लिशमेंट स्पॉन्सर्ड थी। यार मुझे बताते हैं कर्नल गाड़ियों में, ऑनेस्टली आज़ाद MPA ला रहे थे, मेजॉरिटी पार्टी तो हम थे। उन्होंने बात सब सुन रहे हैं, KPK में इनकी मेजॉरिटी पार्टी थी सिंगल, हम हुकूमत बना सकते थे। फजल रहमान साहब, मैं 2013 की बात कर रहा हूँ,
लेकिन नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, सिंगल मेजॉरिटी पार्टी उनके, उनको बनाने थे। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी थी, अब ऐसे हालात में क्या करेंगे सर? मेजॉरिटी नहीं, ये असूल हाँ, होते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा वहाँ पे पीपल्स पार्टी को बनाने दें, इधर पीटीआई को बनाने दें। हमारी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी थी पंजाब में, और जो 20 कैंडिडेट इन्होंने कहा कि जो अगर पंजाब नहीं हमें देते, इन्होंने फौजियों को कहा, तो फिर हमें फेडरल भी नहीं चाहिए। उन्होंने वो 20 आदमी गए, एक आज़ाद कैंडिडेट था। अच्छा। मेरा राब्ता था, उसकी माँ से पूछा किधर गया एमपी, ये तो उसके गया जी एक मेजर साहब आए सन लागे नाल। ये क्या करते हैं भाई, आप खुद ना करें ऐसे। अब मुझे अच्छा लगा आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है, परेशानी देख के अच्छा लगा मुझे। नहीं सर, अब ये तो नहीं, कारकुन मेरा भाई है वो, मेरा भाई कारकुन है तो जाहिर है कारकुन है। हाँ। मुझे पीटीआई के ये बड़े बहुत ठहरे हुए आदमी हैं। आज अगर ये सब्र का पैमाना छोड़ गए ना, समझो पीटीआई। अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया पीटीआई के पार्लियामेंट से निकलने का। यकीन मानिए एक पॉलिटिक्स के स्टूडेंट के तौर पे हमें भी बहुत अफसोस है, और नहीं होना चाहिए था जो भी है। बहरहाल अब सिस्टम आगे कैसे बढ़ेगा, अब भी सियासी जमातों को सोचना होगा, अब भी सियासी जमातों को ही गौर करना होगा, सियासी हल ही निकालना होगा, आइनी हल ही निकालना होगा। इसके अलावा जो है वो कोई और हल नाकाबिल कबूल है और ना ही होना चाहिए। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।